डॉन अगर किसी को टपकाना चाहे तो क्या करता है? अपने किसी सांप शूटर के आगे नोटों की गड्डी फेंककर वो निश्चिंत हो जाता है। पर ये काम तो सभी डॉन करते हैं ना। सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या करता है? मॉडर्न युग का ये नया डॉन अपने टारगेट्स को खत्म करने के लिए क्या करता है? ये जितना मॉडर्न है ना, इसके बारे में सुनेंगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि अपने टारगेट को खत्म करने के लिए लॉरेंस किसी सांप शूटर के भरोसे नहीं रहता है। ये ऐसा डॉन बन रहा है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपराध की तरफ धकेल रहा है। यूट्यूब के जरिए उन्हें ट्रेनिंग देता है हथियार चलाने की, शादियों में फायरिंग करने के लिए प्रैक्टिस करवाता है और स्नैपचैट पर सुपारी देता है कत्ल की। जी हाँ, स्नैपचैट का इस्तेमाल कर लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल मर्डर करवा रहा है। पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आप भी एकदम दंग रह जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराध पे अपराध, कांड पे कांड, वारदात पे वारदात किए जा रहा है। इसलिए आइए बिना कोई और बात किए सीधे कहानी पर ही आते हैं, कहानी ही शुरू करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोहम्मद जिसान अख्तर, उम्र सिर्फ 21 साल और पहचान साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वफादार शूटर। और जो लॉरेंस बिश्नोई का वफादार होता है उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है और अंजाम जेल की चार दीवारी। जिसान अख्तर की भी यही कहानी थी। वो इसी साल 7 जून को पटियाला जेल से छूटा था। जेल से छूटा शूटर किसी होटल के वेटर की तरह ही होता है, समझ लीजिए। जब तक अगला ऑर्डर न मिल जाए तब तक चुपचाप ऑर्डर का इंतजार करो। इसलिए जिसान अख्तर भी जेल से निकलने के बाद चुपचाप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसे इंतजार था कि उसके आका लॉरेंस बिश्नोई कोई अगला काम जल्द ही उसको देंगे। इसी इंतजार में वो दिन को रात और रात को दिन होते देख रहा था। एक रात की बात है, अख्तर खा पीकर गहरी नींद में सो चुका था। तभी आधी रात में उसे एक तेज कंपन महसूस हुई और उसी से उसकी नींद खुल गई। धुंधली आंखों से ही वो बिस्तर पर अपना हाथ इधर उधर टटोलने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि ये कंपन उसके मोबाइल से ही आ रही है। फिर जैसे ही उसने अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन देखा ना, तो उसकी सारी नींद समझ लीजिए कि हवा ही हो गई। उसने तुरंत उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और उसके सामने पीले रंग के स्नैपचैट का मैसेंजर खुल गया। फिर उसने एक ही सांस में रिसीव हुए मैसेज को पढ़ डाला। एक बार नहीं, वो कम से कम 3-4 बार उस मैसेज को पढ़ता है और साथ में आई हुई तस्वीर और वीडियो भी देखने लगता है। अख्तर का इस मैसेज को इतने ध्यान से पढ़ना नॉर्मल नहीं था। वो इस मैसेज को इतने ध्यान से इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि ये मैसेज खुद भानु ने उसे भेजा था। भानु को नहीं पहचानते आप? वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खास, लॉरेंस बिश्नोई का अपना खून, उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। प्यार से उसे घर में सभी भानु कहते हैं। और भानु यानी अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट के जरिए अख्तर को एक जरूरी काम सौंपा, एक खतरनाक काम जिसे अंजाम देने के रास्ते के हर मोड़ पर खतरा है। इसलिए अनमोल बिश्नोई ने अख्तर को हिदायत भी दी कि इस काम में बहुत खतरा है, तुम्हें इसे संभल के अंजाम देना होगा। साथ ही अनमोल बिश्नोई ने यह भी बताया कि ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए कुछ लड़के को और अपने साथ जोड़ो। अख्तर को मैसेज मिल चुका था, साथ ही ये भी कि काम को कब और कैसे अंजाम देना है। लेकिन इस बार जो काम अख्तर को मिला ये पिछले सभी काम से बहुत अलग और नया था, क्योंकि टारगेट इस बार किसी गैंग का कोई मामूली गुर्गा नहीं, बल्कि वो शख्स था जो कभी मंत्री हुआ करता था। ऐसे में अगर वो एक भी चूक करता है, एक भी उससे गलती होती है, तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जेल में गुजरेगी। क्या पता एक मंत्री के हैसियत के आदमी को खत्म करने के लिए उसे फांसी ही मिल जाए। ये सभी चीजें सोचकर अख्तर का ना रोम रोम कांप रहा था।
लेकिन अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर को मना भी तो नहीं कर सकता था। अनमोल बिश्नोई को मना करने का मतलब था लॉरेंस बिश्नोई की बेइज्जती, क्योंकि उसके बिहाफ पे सब कुछ तो अनमोल बिश्नोई ही करता है। अनमोल बिश्नोई ही लॉरेंस बिश्नोई के बाद इस गैंग का सर्वे सर्वा है, और तो और काम को अंजाम देने के लिए वो मोटा पैसा तो दे ही रहे हैं। साथ ही विदेश में एक नई जिंदगी का भी वादा किया उन्होंने। इसलिए अख्तर बिना कुछ सोचे अनमोल बिश्नोई के जरिए दी गई एक एक्स मिनिस्टर की कत्ल की सुपारी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अनमोल उसे आगे की जानकारी देता है कि आखिर उसे जिस आदमी को टारगेट करना है वो कौन है और उसे खत्म कैसे करना है, किस तरह उस तक पहुंचा जा सके। इसके बाद अनमोल अख्तर से कहता है कि सूर्योदय के साथ ही काम पर लग जाओ। आधी रात में अचानक एक कंपन से जगने वाले अख्तर के मन में अभी भूचाल मचा था कि आखिर वो कैसे करेगा ये सब। वो सोने के लिए लेटा तो था, लेकिन उसके दिमाग में इस काम को अंजाम देने के लिए एक खाका भी तैयार हो रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर वो किसे किसे इस काम में इन्वॉल्व कर सकता है, और यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अख्तर तो सो गया, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट पर एक मर्डर को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। उस मैसेजिंग ऐप पर जहां आजकल जितने भी यंगस्टर हैं वो स्ट्रीक बनाने के लिए पागल रहते हैं, वहां पे ये अपराधी किसी को खून से लहूलुहान करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जो जिशान अख्तर ये सब कुछ कर रहा है ना, उसकी खुद की उम्र आपको पता है कितनी है? सिर्फ 21 साल। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। इसी मोहम्मद जिशान अख्तर को जालंधर पुलिस ने 2022 में ही मर्डर और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब वो जेल गया ना, तो कहते हैं वहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गों से हुई। फिर धीरे धीरे इसकी पहुंच गैंग में वहां तक हो गई कि इसको सीधे 7 समंदर पार अनमोल बिश्नोई का स्नैपचैट पर मैसेज आ गया और इसे गैंग के लिए काम करने का एक बड़ा मौका मिला। अब अख्तर के लिए बारी थी काम को अंजाम देने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जिशान अख्तर ने 3 शूटर कैसे जुगाड़े, वो पूरी कहानी आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। मैंने ये पूरी कहानी एकदम डिटेल में सुनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि कैसे जिशान जो है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वहाँ से शूटर जुगाड़ने के बाद कैसे पुणे में प्लानिंग होती है और क्या क्या होता है, सब कुछ बताया है मैंने इसमें कि जिशान कैसे पूरी प्लानिंग करता है। यहाँ मैं आपको उसके आगे की कहानी बताता हूँ कि जिशान अख्तर जो मेन हैंडलर था शूटर का, उसके मन में क्या चल रहा था। जिशान अख्तर जो है शूटर्स को अपने साथ जोड़ने जाता है ना, तो वो उन शूटर्स को भी वही लालच देता है, पैसों का लालच, विदेश में सेटल कर देने का लालच, वही लालच जो अनमोल बिश्नोई ने जिशान अख्तर को दिया था। यानी अनमोल बिश्नोई उसे जैसे ट्रेन कर रहा था, वो भी आगे लोगों को वैसे ही ट्रेन कर रहा था, माइंड वॉश कर रहा था अपराध की दुनिया में आने के लिए। अख्तर ने शूटर्स जोड़ लिए। अब बारी थी कि प्लान को नेक्स्ट फेज में ले जाया जाए। अब यहाँ अख्तर को ना डायरेक्टली जाकर शूट आउट को अंजाम नहीं देना था, वो किसी नॉर्मल शूटर से ऊपर निकल गया था, वो शूटर्स को हैंडल कर रहा था। इसलिए अब उसे अपने देख रेख में ना इस साजिश को अंजाम दिलवाना था कि शूट आउट अच्छे से हो जाए, इसकी जिम्मेदारी थी जिशान अख्तर के पास। अब यहाँ अख्तर अपने 3 शूटर गुरमेल, धर्मराज और शिव कुमार के सामने असली जो पत्ता होता है ना उसे खोलता है, उन शूटर्स को भी बताता है कि आखिर उन्हें किसे टारगेट करना है। और इन 3 शूटर को जिसे टारगेट करना था वो नाम था महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बॉलीवुड में सबके चहेते बाबा सिद्दीकी का। लेकिन उन्हें मारने की सबसे बड़ी वजह बिश्नोई गैंग के मुताबिक दाऊद और सलमान खान से उनकी दोस्ती थी। फिर अनमोल के बताए मुताबिक अख्तर ने उनसे सिद्दीकी के घर और उनके बेटे के ऑफिस की रेकी करने को कहा। वो लोग पूरे 40 दिनों तक बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे की हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बेटे के ऑफिस कितने बजे जाते हैं, बेटे के ऑफिस से कितने बजे निकलते हैं, इन सभी चीज़ों पर वो नज़र रखते हैं।
इस बीच वे अख्तर से और अख्तर अनमोल से स्नैपचैट पर बातचीत कर रहे थे। यानी जो शूटर्स बाबा सिद्दीकी को शूट करने वाले थे वो कांटेक्ट करते थे जिशान अख्तर से और जिशान अख्तर अनमोल बिश्नोई से। इनके बीच अपनी एक हायरार्की थी कि कौन किससे बात करेगा और कुछ इस तरह से ही इनका कांटेक्ट चल रहा था। फिर अंत में शुरू होता है इन आरोपियों की हथियारों की ट्रेनिंग। ये जो शूटर्स थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा, इनकी हथियारों की ट्रेनिंग के बारे में सुनेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। अख्तर धर्मराज और शिव कुमार तक पुणे के प्रवीण लोमकर और उसके भाई शुभम लोमकर के जरिए पहुंचा था। फिर उनके जरिए ही शूटर्स को हथियार चलाने के लिए तैयार किया गया। ऐसा नहीं था कि उन शूटर्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग कोई खास उस्ताद, कोई गुरु आकर, कोई गैंग का बड़ा आदमी आकर दे रहा था। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। यूट्यूब के जरिए उन शूटर्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वो यूट्यूब से ही उन्होंने सीखा कि आखिर बंदूक को कंट्रोल कैसे करते हैं। और बाकायदा ये ट्रेनिंग लेने के बाद यूट्यूब से वो यूपी के एक शादी समारोह में जाते हैं, जहाँ पर सलामी फायरिंग करके प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी कि शादी वादी में जहाँ कहीं कल्चर होता है ना कि शादी में गोली चलाई जाती है, वहाँ पर वो जाकर टेस्ट करते हैं कि गोली चलाते कैसे हैं। मतलब यूट्यूब से सीखा, शादी में जाकर प्रैक्टिस किया और फिर बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उन्होंने तारीख तय की और तारीख चुनी गई 22 अक्टूबर के खास दिन को, जब पूरे देश में लोग दशहरा के जश्न में डूबे हुए थे। पटाखे फूट रहे थे, ढोल नगारे बज रहे थे, गाने गा रहे थे लोग, विसर्जन चल रहा था और इन सभी चीज़ों के बीच बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग की गई। ये षड्यंत्र इतने प्लानिंग के साथ तय किया गया था कि आप समझ लीजिए कि उस दिन अगर गोली चलती तो किसी को पता नहीं चलता कि पटाखा फूट रहा है या बंदूक से गोली चल रही है। और जब ज़बरदस्त धूमधाम के बीच जश्न चल रहा था दशहरे का, बाबा सिद्दीकी उस वक्त अपने बेटे जिशान सिद्दीकी, गौर से सुनिएगा, जिशान अख्तर नहीं, जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर पर पहुंचते हैं जिसका नाम जिशान सिद्दीकी होता है। बेटा उस वक्त दफ्तर पर होता नहीं है, वो दफ्तर के बाहर ही पटाखे फोड़ रहे थे और अपने कुछ साथियों के साथ दशहरे की खुशियाँ बांट रहे थे। तभी ठीक 9:15 बजे वहाँ फायरिंग होने लगी। सभी ने समझा कि किसी ने बेहद तेज पटाखे फोड़े हैं, जो पावरफुल पटाखे आते हैं, बम आते हैं, वो फोड़े हैं। लेकिन पटाखों के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लोगों को जब तक ये पता चला कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है, तब तक शूटर्स भाग चुके थे। हालांकि 2 शूटर्स जो हैं मौका वारदात से कुछ समय बाद ही जब इधर उधर भाग रहे थे, छिप रहे थे, तो पकड़े गए, जिसमें गुरमेल और धर्मराज था। गुरमेल सिंह हरियाणा का, धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का। लेकिन तीसरा जो मेन शूटर था, शिव कुमार गौतम या शिव गौतम कुमार, ऐसा कुछ नाम है उसका, वो जब वो पकड़ा नहीं गया, वो भाग गया। भाग के वो महाराष्ट्र से ही नहीं निकला, कई राज्यों से घूमते हुए वो यूपी में पहुंचा। उसके बाद नेपाल भागने की प्लानिंग थी उसकी, लेकिन वो पकड़ लिया गया। और उसके बाद फिर कहानी और निकल कर आई जो जिशान अख्तर से भी जुड़ी, और जिशान अख्तर की पूरी कहानी क्या है वो आपने सुन ही लिया। तो इस जो कहानी है, लाइव सेक्शन में जब आप जाएंगे यूट्यूब के, तो शिव कुमार गौतम की क्या कहानी है, बाबा सिद्दीकी को मारने वाला मेन शूटर, लाइव सेक्शन में एक आप देखेंगे सलमान खान की सुरक्षा को लेकर उनके सिक्योरिटी परेशान है, वो वाला जो लाइव है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर शूटर्स की पूरी कहानी क्या है, कैसे अनमोल बिश्नोई ने उसे बरगल आया। तो वो पूरी कहानी भी आप चैनल पर जाके ज़रूर देख सकते हैं। बाबा सिद्दीकी के ऊपर और भी कई एपिसोड किए हैं हमने, जो हत्या के बाद जितनी भी बातें चली उन सभी से जुड़ी हुई जो क्या क्या बात है, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है, दाऊद और लॉरेंस के बीच का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ की आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे जो लॉरेंस बिश्नोई हैं आज के मॉडर्न युग में वो मॉडर्न तरीकों को ही अपना रहा है अपराध को अंजाम देने के लिए। अब इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारी कहानियों को देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, तभी और भी नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वो जो 90% लोग सिर्फ कहानियाँ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े।
बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा अपनी क्राइम की कहानियों के साथ, हर दिन लाइव में और हर रात रिकॉर्डेड कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।